स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करते हैं LDC टाइपिंग टेस्ट के बारे में। सबसे पहले हम इसके नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद में बात करेंगे किस प्रकार से हमें टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है। जिस दिन पेपर होगा उससे लगभग 7 दिन पहले मॉक टेस्ट का एक लिंक हमें उपलब्ध होगा, उसके माध्यम से हमें घर पर प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद में हम इसके टेस्ट की बात करते हैं तो यह टेस्ट 4 भागों में आयोजित होगा। सबसे पहले हिंदी टाइपिंग टेस्ट, इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट, हिंदी एफिशिएंसी और इंग्लिश एफिशिएंसी। प्रत्येक भाग 25 अंक का होगा। निर्धारित समय 10 मिनट होगा। 25 में से हमें प्रत्येक भाग में मिनिमम 9 अंक प्राप्त करने हैं। हम इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं कि जो स्पीड टेस्ट होगा किस प्रकार से होगा और किस प्रकार से हमें मार्क्स उपलब्ध होंगे। तो अंग्रेजी में जो होगा 50 शब्दों का हमें पैराग्राफ मिलेगा और हिंदी में 400 शब्दों का पैराग्राफ होगा। जो हमें मार्क्स है, जब हम इसके बारे में जब प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार ये मार्क्स निर्धारित होते हैं और किस प्रकार से हमें मार्क्स प्राप्त करने हैं। जो इसके अंकों की गणना प्रक्रिया होगी और जहाँ त्रुटियों के अंक नहीं दिए जाएंगे उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो ये होता है कि जैसे हमने कोई शब्द लिखा ही नहीं या अंक हमसे छूट गया, उसमें हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। गलत लिख दिया, उसमें नहीं मिलेंगे। शब्दों की पुनरावृत्ति कर दी, विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं किया, शब्द अंतराल में त्रुटि स्पेस नहीं दिया हमने, शब्दों का स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर पर हमने ध्यान नहीं दिया, मात्राओं का प्रयोग हिंदी में सही ढंग से नहीं किया गया, और सबसे अहम बात अनावश्यक आवृत्ति फ्रीक्वेंसी दर्शा दी हमने। जैसे एक ही मात्रा है और एक ही मात्रा में हमने 4-5 बार किसी की को रिपीट कर दिया तो हमें वहाँ पर भी अंक नहीं मिलेंगे। इसके बाद में एफिशिएंसी की बात करते हैं। तो एफिशिएंसी टेस्ट में जो होता है वो होता है हमारा RSCIT का जो कोर्स होता है उसके बारे में। उसमें होता है क्या, देखो सबसे अहम रोल है MS वर्ड का। हमारे जो RSMSSB द्वारा जो आयोजित परीक्षा होगी उसमें मुख्य रूप से MS वर्ड 2007 से संबंधित प्रश्न हमें मिलेंगे। तो जिस किसी को भी अभ्यर्थी को MS वर्ड नहीं आता है वो आज से ही प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि एफिशिएंसी टेस्ट एक ऐसा होता है जिसमें 50 में से 50 अंक हम प्राप्त आसानी से कर सकते हैं। मुख्य रूप से पैराग्राफ, पेजिंग, हेडर, फुटर, फॉन्ट, बैकग्राउंड, टेबल, बॉर्डर, स्पेसिंग, फाइंड एंड रिप्लेस, ये अहम रोल होंगे। यदि किसी को भी इनके बारे में नहीं आता है तो वो सीख ले, और हम जल्द ही एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें इन सभी प्रकार से जो संबंधित क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और MS वर्ड के बारे में भी। MS वर्ड में कट, कॉपी पेस्ट, राइट माउस क्लिक, सेलेक्ट ऑल सभी फंक्शन की काम नहीं करेंगी। मूल्यांकन प्रश्न पत्र में आवंटित अंकों के आधार पर किया जाएगा। फॉर्मेटिंग के अतिरिक्त अन्य कोई फॉर्मेटिंग नहीं करना है, हमें हमारी मर्जी से काम नहीं करना है। जो एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसके लिए हमें पहले ही पूर्व निर्धारित स्क्रीन पर 5-6 पैराग्राफ बने हुए होंगे, पहले से एडिटिंग होगी उनकी। इन्विजिलेटर द्वारा हमें एक प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। उसी में जो प्रश्न होंगे, 5 क्वेश्चन जो होंगे, उन्हीं को देखकर हमें उसमें एडिटिंग करनी है। हमारा कार्य केवल इतना सा, हमें कोई लिखना नहीं है। हमें जैसे फॉन्ट चेंज करना है, बैकग्राउंड चेंज करना है, कलर चेंज करना है, बॉर्डर बनाना है, टेबल में लाइन ऐड करनी है, कॉलम बढ़ाना है, डिलीट करना है, हेडर फुटर बनाने हैं। इस प्रकार से हमें ये कार्य करने होते हैं जो कि बिल्कुल आसान काम होता है। पैराग्राफ, टेबल, टेक्स्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर पहले से ही उपलब्ध है, जिस पर ही प्रश्नों को क्या करना है, हमें हल करना है, ये ध्यान रखना है। देखिए जो इसमें फॉन्ट होते हैं, हिंदी में जो हमारे फॉन्ट होंगे वो देवनागरी लिपि में होंगे, देवलेस 010 फॉन्ट में, और इंग्लिश में हमारा सिंपल होगा। दूसरी बात, जो हमें कीबोर्ड जिस पर प्रैक्टिस करनी है वो स्टैंडर्ड कीबोर्ड रखना है, बिल्कुल सिंपल कीबोर्ड जो होता है हमारा, ना कि TVS जो आगे से ऊंचा उठा हुआ होता है उस पर हमें प्रैक्टिस नहीं करनी है। हमें स्टैंडर्ड जो हमारा नॉर्मल कीबोर्ड होता है उस पर ही हमें प्रैक्टिस करनी है। चारों प्रश्न पत्र में परीक्षा हमें देनी है
उत्तीर्ण होने के लिए चारों ही पेपरों में, चारों ही भागों में हमें न्यूनतम अंक प्राप्त करना है। यदि किसी एक में आपके 8 नंबर आ जाते हैं तो आप अनुत्तीर्ण माने जाओगे। अभ्यर्थी द्वारा एक बार टेस्ट शुरू करने के बाद वह सीधा पूर्ण समय होने के बाद ही रुकेगा। अतः अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखे कि समय को नष्ट किए बगैर दिए गए प्रश्न पत्र को पूर्ण रूप से सही टाइप या प्रविष्टियां करने की कोशिश करें। कोई भी कीबोर्ड स्टिकर हमें साथ में लेकर नहीं जाना है, उसकी अनुमति नहीं है। और परीक्षा के दौरान अल्ट व कंट्रोल की का उपयोग हमें नहीं करना है। बैक स्पेस के बारे में वही कई लोगों की, कई अभ्यर्थियों की गलत भ्रांतियां हैं, उसको आज 10 पॉइंट को पढ़कर हमें इस भ्रांति को दूर कर लेनी है। देखिए, टंकण गति परीक्षा बोले तो टाइपिंग टेस्ट में यदि अभ्यर्थी ने किसी शब्द को गलत की प्रेस कर दी, हमने कोई शब्द टाइप किया, हमें टी करना था और हमें गलत प्रेस कर दिया, हमें अब उसको हटाना है, हमें उसमें सुधार करना चाहते हैं। तो जैसे हमने दबाया टी, अब हमको सुधार करना है, बैक स्पेस यूज में ले लो। लेकिन कब तक उसने यदि अगला शब्द टाइप करने के लिए एंटर या स्पेस बार का उपयोग नहीं किया है, यदि आपने टी प्रेस किया और आपने स्पेस दबा दिया और अब आप चाहते हो कि मैं बैक स्पेस का यूज करके उस टी की जगह मुझे पी करना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। यदि आपने स्पेस नहीं दिया है, एंटर की प्रेस नहीं करी है, तो आप बैक स्पेस को यूज में ले सकते हो। एफिशिएंसी टेस्ट की जब बात करते हैं तो उसमें आप आवश्यकता के अनुसार बैक स्पेस का यूज कर सकते हैं। टेस्ट में किसी भी शॉर्टकट की का प्रयोग नहीं करें, वो वर्क नहीं करेगी। माउस का उपयोग आवश्यकता होने पर ही करें। और यदि किसी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में समस्या आ रही है, आप इन्विजिलेटर से संपर्क करें। देखिए, एक बात और हमें ध्यान रखनी है, जब भी आप स्टार्ट करोगे पेपर को, तो सबसे पहले इस प्रकार की हमें विंडो दिखाई देगी, जिसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर हमें लॉगिन करना है। इस प्रकार से यहाँ टिक करते हुए यूज़र आईडी और जो पासवर्ड होंगे वो इन्विजिलेटर आपको बता देगा। उसके बाद हमें लॉगिन करके अगली विंडो पर आना है, वो इस प्रकार से दिखाई देगी। यह जो विंडो होती है, हमें ध्यान रखना है, यह विंडो टाइपिंग की जो प्रैक्टिस टेस्ट है कि उसके लिए ये प्रैक्टिस टेस्ट क्यों करते हैं? यह इसलिए करते हैं कि आपको यह पता चल जाए, आप यह सुनिश्चित कर लें कि आपका जो कीबोर्ड है वो सही प्रकार से वर्क कर रहा है या नहीं। आपको आपकी हर एक की को प्रेस करते हुए देखना है कि आपकी जो कीबोर्ड की जो की है वो सही वर्क कर रही है या नहीं। इस टेस्ट के अंतर्गत यदि आप अपनी यह सफलतापूर्वक जांच कर लेते हैं और यदि कोई गलती होती है तो आप इन्विजिलेटर से संपर्क करते हुए अपने कीबोर्ड को चेंज करवा सकते हैं। उसके बाद में टेस्ट स्टार्ट करना है। सबसे पहले हिंदी टाइपिंग टेस्ट इस प्रकार से होगी। आधी स्क्रीन पर पहले से टाइप होगा, जिसको देखते हुए हमें टाइप नीचे करना है। जैसे ही आप ये कंप्लीट करेंगे, आपको कंफर्म करना है। कंफर्म पर क्लिक करते हुए नेक्स्ट स्क्रीन पर जाना है। लास्ट में पासवर्ड एंटर करते हुए क्लिक टू अप्रूव करना है। इस प्रकार से आपको आपका पैराग्राफ दिखाई देगा जो आपने टाइप किया है। लास्ट में आपको पासवर्ड यहाँ एंटर करना है और यहाँ कंफर्म करना है। ये आपकी लास्ट फाइनल अपलोडिंग स्क्रीन होगी।